हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सिक के एपिसोड 8 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में टीचर को क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है और टीचर ये नोटिस कर लेती है कि नो का ध्यान क्लास में नहीं है बल्कि वो कुछ सोच रहा है। तभी वो नो को आवाज लगाती है और उसको खड़ा करती है और उससे पूछती है कि नो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, चलो मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ पर वो नो से सवाल पूछती है लेकिन नो उसका जवाब नहीं दे पा रहा होता। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि मैम, क्या मैं इसके सवाल का जवाब दूं? तो यहाँ पे टीचर कहती है कि अपने दोस्त को जवाब देने दो और वो ऐसा बोलकर वो बार बार नो से आंसर पूछ रही होती है। तभी नो कहता है कि मैम, मुझे इसका जवाब नहीं पता। तो फिर टीचर कहती है कि मुझे पहले से ही पता था, तुम जब से मैं क्लास स्टार्ट करी हूँ तब से तुम दिन में सपने देख रहे हो और तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी पीरियड ऐसे ही खड़े रहोगे और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम बैठोगे नहीं। नेक्स्ट सीन में उनको खाना खाते हुए दिखाया जाता है और हमें नो को दिखाया जाता है कि जो कि दूर बैठकर ऐसे पुन को खाना खाते हुए देख रहा होता है। तभी पुन के साइड से जो फिट होता है वो उठकर आता है और ओम के पास जाकर बैठता है और वो ओम से कहता है कि ओम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तो ओम कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ? तो फिर उससे कहता है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस छोटी सी चीज़ है। ऐसा बोलकर वो उसको एक चिट देता है। तो यहाँ पे नो फिर से वो चिट ले लेता है और फिर जो होता है वहाँ से चला जाता है। ओम जो होता है वो चिट को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी नो जो होता है वो ताका झाकी करते हुए उस चिट को देख लेता है और ओम से कहता है कि ओम, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी और की इन्फॉर्मेशन फी को बेच रहे हो? तो ओम कहता है कि तुम्हें पता है, मैं तो बस जोड़ियां बना रहा हूँ। तो नो कहता है कि डैश डैश डैश, क्या फी सच में मेरे को लाइक करता है? तो यहाँ पे ओम कहता है कि फी एक अच्छा लड़का है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, तो मैंने लगता है कि मिक बहुत ज्यादा लकी है। तभी नो से कहता है कि लेकिन क्या मिक उसे लाइक करता है? देखो ओम, इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहना, कहीं मिक इससे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हमें उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अपने जीवन में एक ऐसे इंसान का होना सच में बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तभी हमें उनको उसके क्लासरूम में जाते हुए दिखाया जाता है। नो इस चीज़ को देखता है, वो जल्दी से अपनी सीट से उठता है और दौड़कर मिक के पास जाता है। उसके पास से एक स्टिकी नोट लेता है और उसमें कुछ लिखता है और लिखने के बाद उसको एक जूस के साथ चिपका कर वो ले जाकर वो पुन को दे देता है और उससे कहता है इसको दोपहर के लिए संभाल कर रखना। और फिर नो उस ड्रीम को पुन के जिम में डाल लेता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करके पुन को देख रहा होता है। पुन कुछ दूर आगे चलने के बाद उस ड्रीम को निकालता है और उसके स्टिकी नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है जस्ट स्माइल अ लिटिल बिट। ये देखकर पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर नो को मैसेज करता है। नो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। तभी वो पुन का मैसेज चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि थैंक यू, मैं पहले से स्माइल कर रहा हूँ। ये देखकर नो और ज़्यादा स्माइल करता है और जब वो पलट कर पुन को देखता है तो यहाँ पे पुन भी उसको एक बहुत प्यारे से स्माइल पास करता है। नेक्स्ट सीन में मिक को दिखाया जाता है जो कि म्यूजिक क्लब में बैठकर भोपू बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ओम आता है और उसके पास जाके बैठता है और उससे कहता है कि इस भोपू को नीचे रख दो। तभी मिक जो होता है उस भोपू को नीचे रख देता है। तो ओम उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? ये सुनकर मिक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ओम उससे कहता है कि क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा बर्थडे कब है? तो यहाँ पे जो मिक होता है वो उसको अपना बर्थडे बताता है और ऐसे ऐसे करके जो ओम होता है वो कई सवाल पूछता है और मिक बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप, उसका कपड़ों का साइज, जूते का नंबर और दुनिया भर की चीजें। तभी यहाँ पे मिक ओम से पूछता है कि आप ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हैं? तो यहाँ पे ओम घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए हकलाते हुए उससे कहता है कि मैं बस क्लब मेंबर्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर जैसे वो वहाँ से जाता है उसके हाथ से फी की दी हुई पर्ची गिर जाती है और यहाँ पर जो मिक होता है उसकी नज़रें उस पर्ची पे पड़ती हैं और ओम की भी नज़रें पड़ती हैं। इससे पहले कि ओम उस पर्ची को उठाता, मिक उस पर्ची को उठा लेता है और वो सारी चीज़ें पढ़ लेता है। और फिर ओम से पूछता कि क्या किसी ने आपसे सब करने के लिए कहा था? तो ओम कहता है कि हाँ, फी ने मुझसे सब करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि फी काफ़ी अच्छा लड़का है, तुमको उससे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे मिक कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं। तो ओम उससे कहता है कि तुमने कभी उससे बात भी नहीं की तो तुम ये कैसे कह सकते हो? एटलीस्ट तुम्हें उससे बात तो करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मिक कहता है कि मुझे पता है सर कि वो मुझे पसंद नहीं और जो मुझे पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं और मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो। ऐसा बोलकर वो हमको घूर घूर कर देख रहा होता है और फिर उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओम और नो को साथ में चुपचाप बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे नो लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी नो और ओम दोनों तरफ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बात है, इतनी शांति क्यों है? तो यहाँ पे नो फिर से ओम से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो ओम होता है वो मना करता है तो नो फिर से अपना काम करने लगता है। तभी ओम उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? मुझे तो लगता है कि ये फी का काम है। तो नो उससे कहता है कि हाँ, लेकिन फी अवेलेबल नहीं है इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो ओम उससे कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे मेरे डैड को कुछ डिलीवर करना है। तो यहाँ पे नो कहता है ठीक है तुम जाओ, ये मैं खुद से कर लूँगा, जाओ जाकर डॉक्टर वॉन को डिलीवर करो। ये सुनकर जो ओम होता है उसको गाली देता है और कहता है कि ये मेरे बाप का नाम है, तमीज से नाम लो, और फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे नो वो डॉक्यूमेंट टीचर को भेज देता है। तो टीचर का मैसेज आता है कि मैं इसे चेक करके बताता हूँ। तभी नो टिकटॉक ओपन करता है और टिकटॉक पर उसको एम की एक रील मिलती है
जिसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब वो कमेंट सेक्शन में जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है कि पॉपुलर की वजह से होने की वजह से लोगों में घमंड आ गया, ऐसा वैसा दुनिया भर का। ये वो वाली रील होती है जहाँ पे एम ने उससे इंटरव्यू लेने वाले लोगों को मना किया होता है कि मेरा इंटरव्यू मत लो, मैं भी तैयार नहीं हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर पुनः जाता है और नो से कहता है कि क्या तुम अभी तक घर नहीं जा रहे? तो नो कहता है कि एक्चुअली मैं टीचर के द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करने का वेट कर रहा हूँ। पुनः उससे पूछता है कि क्या ज़्यादा समय लगेगा? तो नो कहता है कि लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये काम हो जाएगा तो मैं भी यहाँ से घर जा पाऊंगा। तभी टीचर का मैसेज आता है, नो इसमें बहुत सारे करप्शन की ज़रूरत है। तभी पुनः उस डॉक्यूमेंट को देखता है और नो से पूछता है कि क्या ये स्पॉन्सरशिप प्रपोजल है, क्या तुमको इसमें कोई मदद चाहिए? तो नो उससे कहता है कि क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो पुन कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो नो कहता है कि आओ फिर मेरी मदद करो। जो भी पुन जो होता है उसको करेक्ट करने लगता है और नो जो होता है उसको मसाज दे रहा होता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी और लवी डबी मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में नो को दिखाया जाता है जो कि पुन को कह रहा था कि पुन तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट एक ही बार में एक्सेप्ट हो गया। और ऐसा बोलकर उसको मसाज देते हुए कहता है कि मिस्टर पुन, क्या तुम थक गए हो? चलो ठीक है, मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। तो पुन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही कार बुला रखी है और तुम मुझे घर नहीं बल्कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे नो कहता है कि ओह वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा दयालु हो मिस्टर पुन। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ, मैं कभी दयालु रहता हूँ, कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला डरावना हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा बन के रहना चाहता हूँ। पुन की ये बात सुनकर नो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा साई फील कर रहा होता है, सडनली बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। तभी उनकी कार आ जाती है। नेक्स्ट सीन में एम की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एम की वायरल क्लिप देखने के बाद एम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं और उससे कह रही थी कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, अब देखो अब ये सब क्या हो गया है। तो पे एम कहती है कि मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे पोस्ट कर दिया। वो लोग कितने ज़्यादा रूड है। तभी एम की मॉम उसको रोकती है और कहती है कि उन्होंने पोस्ट किया क्योंकि तुमने इतना गंदा बिहेव किया, अगर तुम अच्छे से बिहेव करते तो क्या तुम मर जाती? यहाँ पे एम कहती है कि मॉम मैंने क्या गलत किया, मैंने उनसे कहा था कि मैं भी तैयार नहीं हूँ और नहीं मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमको हमेशा तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? और ऐसा बोलकर उसको बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें गिनाती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुमको खूबसूरत बनाने के इतने सारे पैसे खर्च किए, ये किया वो किया, दुनिया भर का उसको सब बताती हैं। तो यहाँ पे चिल्ला के कहती है कि मैंने क्या खराब किया है मॉम, आपकी रिपोर्टेशन या मेरा कैरियर? इस दुनिया में कोई भी मेरे जैसा पैदा नहीं होना चाहता, इवन मेरी खुद की मॉम मुझे पसंद नहीं करती। आपने मेरा चेहरा बदलवाया, आपने मेरे कपड़े चूज़ किया, आपने मेरा हेयर स्टाइल चूज़ किया, आपने मुझे सिंगिंग क्लासेस लेने के लिए भेजा, आपने मुझे डांसिंग क्लासेस लेने के लिए भेजा। मैं कभी भी इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहती थी। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं बस इतना चाहती थी कि आप मुझे उसी तरीके प्यार करें जिस तरीके से मैं हूँ, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाई मॉम। तो फिर इनकी मॉम कहती है कि तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमको परफेक्ट करने के लिए मिलियंस पैसे क्यों खर्च करती? मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे लोगों के बीच में रहो, अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, हमेशा खुश रहो। तुम्हें पता है ये सब करते करते मैं कितना ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पे एम कहती है कि मैं समझ गई, तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें मुझे परफेक्ट बनाती हैं? ऐसा बोलकर वो अपनी ज्वेलरी सारी चीज़ उतार के अपनी मॉम को दे देती है। अब तक की मेरी पूरी ज़िंदगी में आपने जो कहा मैंने वो किया, आपने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, लेकिन बस अब मैं और ये सब नहीं सहूँगी। अब मैं और ज़्यादा परफेक्ट बन के नहीं रहना चाहती। अगर आप मुझे उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं हूँ तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। इतना बोलकर एम वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम बस उसको घूर घूर कर देखती रहती है। नेक्स्ट सीनों में नो और पुन को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारा खाना होता है, जहाँ पे नो कहता है कि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर मैं डैड होता तो उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता। तो यहाँ पे पुन कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुमको घर जाने की जल्दी होगी नो। तो यहाँ पे नो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, आज तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है तो मुझे तो तुम्हें ट्रीट देना है। और इस तरीके से यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा लवे डबी ऐसे बातें करते हुए अपना खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे पुन जो होता है नो को खाना सर्व करता है और वो नो को बार बार बोल रहा होता है कि इस खाने को फिनिश करने में मेरी मदद करो, जल्दी से खाना खाओ ताकि तुम और ज़्यादा बड़े हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें ओम को दिखाया जाता है जो कि अपना पार्सल रिसीव करने के लिए उसी डिलीवरी वाले के पास आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिक भी आ जाता है क्योंकि उसने भी कुछ ऑर्डर किया होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। मिक को वहाँ पर देखकर ओम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है और मिक भी ओम को घूर घूर के देख रहा होता है और वो डिलीवरी वाला लड़का इन लोगों को ऐसा घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वो मिक को उसका बॉक्स दे देता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ओम जो होता है वो मिक से कहता है कि तो क्या तुम भी हॉर्न खरीद रहे हो? तो मैं कहता है कि हाँ, घर पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं हॉर्न खरीद रहा हूँ। तुम कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहे हो सकता है कि शायद तुम्हें वो पसंद ना आए, पहले तुमको बजा के देखना चाहिए, तुमको पसंद ना आए तो फिर कोई बात नहीं। तो मेरे को उससे कहता है ठीक है सर, लेकिन मैं एक इस तरह का इंसान हूँ जिसको ये बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो उसको क्या लाइक करना है, उसको क्या पसंद आ रहा है, और एक बार मैंने किसी चीज़ को पसंद कर लिया तो फिर मैं उसे पा के रहता हूँ, मैं समय नहीं देखता। इतना बोलने के बाद मैं घूर घूर के ओम को देख रहा होता है। तभी ओम के मोबाइल पर फीके मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि हमारा मिशन कैसा चल रहा है। यहाँ पर ओम जो होता है फीके मैसेज देखता है लेकिन फ़ोन बंद करके रख देता है, लेकिन तभी भी फीके कंटिन्यू मैसेज आ रहा था जो बार बार उससे कह रहा था कि इतने शांत मत रहो,
मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, और दुनिया भर के मैसेजेस। तभी जो मिक होता है वो ओम से कहता है कि पी ओम, आई एम रियली सॉरी। तो ओम कहता है कि सॉरी फॉर व्हाट। तो मिक कहता है कि वो आज मैंने आपसे बहुत ज़्यादा रूडली बात की। तो फिर ओम कहता है कि देखो मिक, एक्चुअली जो फी है वो सच में मुझे हायर कर रहा था उस समय, लेकिन अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मिक बहुत ज़्यादा साइलेंटली कहता है कि मैं शायद उसे कभी भी लाइक नहीं कर सकता। और तभी जो ओम होता है वो उसको एक छोटा सा बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए, और हाँ एक बात याद रखना, दोबारा से कभी भी मुझसे गुस्सा मत होना। तो जो मिक होता है वो कहता है कि एक्चुअली सर मैं आपसे नाराज़ नहीं था उस समय। ऐसा बोलकर वो जब बॉक्स खोलता है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहता है कि क्या सच में आप ये मुझे दे रहे हैं? तो मिक कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कब तक हॉर्न बजाना चाहोगे, लेकिन अगर अब तुम इसे बजाना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ये ज़रूर होना चाहिए। तो पे मिक स्माइल करता है और ओम को घूर कर देखता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मैं क्या लाइक करता हूँ, और जब एक बार मुझे पता चल जाता है और जो चीज़ मैं लाइक करता हूँ मैं जल्दी से हार नहीं मानता। मेरा मतलब है कि ये हॉर्न और तुम, हाँ पियोम तुम, मैं तुमको लाइक करता हूँ। ये सुनते ही ओम जो होता है बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाता है, उसका खाना उसके गले में अटक जाता है। मिक उससे कहता है कि हाँ एक दिन ऐसा होगा जब मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, आप इसके लिए तैयार रहिएगा पी ओम। और यहाँ पर ओम समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। फाइनली ही गॉट प्रपोज्ड बाय हिज जूनियर। नेक्स्ट सीन में हमें नो और पुन को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें ली और एम की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पे एम बोल रही होती है, ली क्या तुमको मेरे लिए बुरा नहीं लगता? तुमको मेरे लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता? तुम ऐसा कैसा बिहेव कर सकती हो? ली मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बताओ ली तुम्हें क्या चाहिए और तुम क्या चाहती हो? तो ली उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी प्यार किया करती थी एम, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा प्यार उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तुमने पुन को चूज किया। तुमने उस समय मेरे प्यार को ठुकरा कर मुझे अकेला छोड़ दिया था एम। तो यहाँ पे एम रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है ली, मुझे लगा कि पुन के साथ मेरा ये सब काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। मैं कभी भी तुमको खुद से प्यार करने से नहीं रोक पाई, मैं कभी भी तुमको नहीं भूल पाई ली। और जब मैं पुन के साथ भी हुआ करती थी ना, तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोचा करती थी ली। यहाँ पर नूर और पुन सारी बातें छिप छिप के सुन रहे होते हैं। सारी बातें पुन को तीर की तरह चुभ रही होती हैं। तभी यहाँ पे ली कहती कि बस बहुत हो गया एम। तभी यहाँ पे ली कहती कि बस बहुत हो गया एम, अब मेरे पास कोई है जिसको मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब हम बस दोस्त बन के रह सकते हैं। ऐसा बोलकर ली वहाँ से जाने लगती है। ली को इस तरीके से जाते हुए देखकर एम पागल हो जाती है, अपना होश खो देती है, बहुत ज़्यादा रोते हुए चिल्लाते हुए कहती कि ली तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कहाँ जा रही हो? तुम वापस और मुझसे बात करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ली तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो? मुझसे बात करो। तभी पुन देखता है कि एक जो कार वो सीधा स्ट्रेट एम के पास जा रही है। तो यहाँ पे पुन दौड़ कर एम के पास जाता है और उसको उस कार से टक्कर लगने से बचाता है। तभी यहाँ पे ली पीछे मुड़कर देखती है और वो देखती है कि एम जमीन पर गिरी हुई है। वो दौड़कर एम के पास जाती है और एम को उठाती है। एम ली को देखती बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसके पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ ली मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मेरे पास कोई भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती, प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ ली, प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा बोलकर उसके पैर पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और यहाँ पर ली भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी मिस जो भी होती हैं वो उसको इशारा करती हैं और यहाँ पर पुन और नो भी उसको इशारा करते हैं। तो यहाँ पे जो ली होती है वो एम के पास जाती है और उसको बहुत ज़्यादा दिलासा देती है, सहारा देती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है फिलहाल के लिए। और अभी भी यहाँ पर एम बहुत ज़्यादा रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ली, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ली, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँ। और प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट नहीं कर रहे हो।